हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, आज की हेडलाइन में है सीईटी के रिगार्डिंग। हरियाणा सरकार ने सीईटी में नहीं किया अभी तक संशोधन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सरकार को फिर से लिख सकता है पत्र। यानी कि सीईटी में अभी तक जो संशोधन किया जाना था उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। सरकार ने इस चीज़ को कोई अप्रूवल नहीं दी है, तो इसी के कारण एचएसएससी ने सरकार को एक बार फिर से लेटर लिखने का मन बना लिया है। और साथ के साथ है कि हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2024 तक सीईटी करने का वादा किया था, मगर अभी तक आयोजन की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। जो नया सीईटी होना था, हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा था कि हम 31 दिसंबर 2024 तक नया सीईटी कंडक्ट करवा लेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट अभी नहीं हुई है। तो सीईटी के बारे में ये आज की है हेडलाइंस, तो इसमें चेक करते हैं फटाफट से क्या क्या इसमें लिखा गया है। और इसमें लिखा गया है कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए या 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाए, इस चीज़ पर अभी फैसला होना है कि या तो सीईटी सभी के लिए क्वालिफाई कर दिया जाए या फिर जो 4 गुना बुलाते हैं उसकी जगह 8 गुना या 10 गुना बुलाए जाए। इसके बारे में भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसमें लिखा है हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए होने वाले सीईटी में अभी तक संशोधन नहीं कर पाई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश सरकार को फिर पत्र लिख सकता है कि हाईकोर्ट में 31 दिसंबर 2024 तक सीईटी कराने का वादा किया हुआ है। आयोग ने पहले भी इस संबंध में पत्र लिखा था, तो प्रदेश सरकार ने आयोग को 31 दिसंबर तक सीईटी कराने के लिए लिख दिया था। यानी कि हाईकोर्ट में इन्होंने जब जवाब दाखिल किया था तब उसमें लिखा था कि हम 31 दिसंबर तक नया सीईटी करवा लेंगे, और इसी के पहले एक लेटर भी लिखा गया था कि 31 दिसंबर तक आप कंडक्ट करवा सकते हो, मगर सरकार ने सीईटी में ही संशोधन नहीं किया है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही इस संबंध में एक मीटिंग कर चुके हैं, मगर सीईटी में क्या संशोधन करना है वह फाइनल नहीं हुआ है। सीईटी में सबसे बड़ा मुद्दा 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का है। उम्मीदवार चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, आयोग भी चाहता है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, मगर प्रदेश सरकार इसे क्वालिफाई करने के पक्ष में नहीं है। आंतरिक चर्चा के दौरान यह बात सामने आ रही है कि जब सीईटी पॉलिसी बनाई गई तब 4 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का मकसद यही था कि सीईटी पास उम्मीदवारों में से एक सीमित संख्या में ही नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाए। अगर सीईटी क्वालिफाई कर दिया गया तो यह मकसद समाप्त हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि आयोग भी वही सिफारिश करे जैसा सरकार चाहती है। सरकार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने की शर्त को बदलकर 10 गुना या इसके आसपास रखना चाहती है। हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त कर दिए हैं, इसलिए सीईटी पॉलिसी में ये अंक समाप्त कर दिए जाएंगे। वैसे मुख्य सचिव कार्यालय ने भी सीईटी में संशोधन की सिफारिश के लिए आयोग को 2 पत्र लिखे हैं, मगर आयोग ने अपनी सिफारिश अभी तक सरकार को नहीं भेजी है। यानी कि सीईटी के बारे में अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं चल रहा। एक बार मीटिंग जरूर हुई थी सीएम के साथ, उसके बाद इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं दिया है।
सीईटी क्वालिफाई किया जाए या उसमें जो 4 गुना की जगह 8 गुना 10 गुना किया जाए, इस संदर्भ में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है और ना ही ये बताया गया कि सीईटी क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। सीईटी में संशोधन होना जरूरी इसलिए कि सरकार ने जो सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स जो थे वो हटा रखे हैं कोर्ट के ऑर्डर से, तो इसलिए उसके रिगार्डिंग भी एक नया नोटिस देना है कि अब सीईटी का पेपर इतने नंबर का होगा। आगे है, एक प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ठप सी होकर रह गई है। जब विधानसभा चुनाव थे तब ऐसा लग रहा था कि सरकार पदों की भर्तियां रैली की गति से हो रही है, मगर जैसे विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार रिपीट हुई, उसके बाद एक प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ठप सी होकर रह गई है। जो ग्रुप बच गए थे उनके पेपर अभी तक नहीं हुए हैं। सीईटी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो पहले के ग्रुप के पेपर हैं पुराने वाले सीईटी की, वो अब तक नहीं हुए। इलेक्शन से पहले जो हो चुके वो हो चुके, जो ग्रुप बच गए उनके पेपर अभी तक नहीं है, ना ही उनकी कोई डेट शीट दी है। इन ग्रुपों के संभावित शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवार लगातार आग्रह कर रहे हैं कि उनके पेपर का शेड्यूल जारी कराया जाए। पीआरटी के आवेदक इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट घोषित किया जाए, मगर आयोग कुछ बिंदुओं पर मौलिक शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांग रहा है, इसलिए इन पदों के रिजल्ट घोषित होने में समय लगेगा। यानी कि जो पीआरटी जो जेबीटी की जो भर्ती हुई थी उसका भी अभी रिजल्ट नहीं हुआ है और उसका रिजल्ट घोषित करने की भी मांग लगातार जारी है कि जो पीआरटी यानी जो जेबीटी वालों की जो भर्ती के लिए जो पेपर वगैरह हुआ था जेबीटी टीचर्स के लिए, उनका भी रिजल्ट दिया जाए और उसके बाद कि रिजल्ट घोषित किया जाए। MPHW मेल के पात्र युवा 12 साल से इंतजार कर रहे हैं कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब होगी। ये पात्र वीरवार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से भी मिले थे। युवाओं ने बताया कि मुख्य प्रधान सचिव ने कहा है कि रूल्स संशोधन पर काम चल रहा है। इसके अलावा ग्रुप डी के रिक्त पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवार नई सूची जारी कराने का आग्रह कर रहे हैं। पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती बीच में ही लटक रही है। इन पदों पर भर्ती शायद नए सीईटी के बाद ही शुरू होगी। जिन 20 ग्रुपों के रिजल्ट पहले घोषित हो चुके थे उनकी पुनर्विचार समीक्षा हाईकोर्ट में लंबित है। उनकी मांग है कि उनकी नौकरी को बचाया जाए। यानी कि सीईटी के बारे में अब सारी ही बातें एक साथ चल रही हैं। ठीक है, पहले तो चल रही है कि जो बच गए जो ग्रुप उनके पेपर होने की बात, कि जो ग्रुप रह गए जिनका पेपर नहीं हुआ उनका पेपर लिया जाए। दूसरा जो पीआरटी यानी कि जो जेबीटी टीचर्स वाले जो थे वो कह रहे हैं कि हमारा भी रिजल्ट जारी किया जाए। इसके अलावा MPHW मेल वाले भी कह रहे हैं कि हम 12 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी भी भर्ती करवाई जाए। इसके लिए वो CPS CM राजेश खुल्लर से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि अभी रूल्स में इसमें संशोधन का काम चल रहा है। साथ के साथ जो ग्रुप डी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि नई सूची जारी करी जाए, क्योंकि ग्रुप डी के बहुत से कैंडिडेट थे जो ग्रुप सी में सिलेक्ट होकर चले गए, इसलिए सीट खाली है। इसके अलावा पुलिस की जिस दिन आचार संहिता लगी थी उसी दिन 5600 पुलिस पदों पर भर्ती दी गई थी, उस पर भी कोई न्यूज़ नहीं है। और एक और चल रहा है, जो 20 ग्रुप जिनके रिजल्ट जारी हुए थे उनकी पुनर्समीक्षा भी हाई कोर्ट में चल रही है और इस पर वो जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी नौकरी बचाई जाए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो एक साथ सारी चल रही हैं। सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल डाटा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी बात अभी नहीं है। ना तो ये पता कि नया सीईटी कब होगा, जेबीटी का रिजल्ट कब दिया जाएगा, बचे हुए ग्रुप्स का पेपर कब होगा, ऐसी कोई बात अभी नहीं है। ना ही ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बारे में और ना ही हरियाणा पुलिस के जो 5600 पद है उनके बारे में कोई न्यूज़ दी गई है। तो बाकी देखते हैं अब क्या अपडेट आती है। और इसके अलावा HSSC ने एक नया पोर्टल शुरू किया है। HSSC का ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल करेगा उम्मीदवारों की शिकायत का समाधान। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जब भी कोई रिजल्ट घोषित करता है, शॉर्टलिस्ट सूची घोषित करता है या अन्य किसी भी प्रकार की कार्रवाई से अगर किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत होती है तो वह अब ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पर अपनी शिकायत भेज सकेगा। उन्हें आयोग के पंचकुला दफ्तर पहुंचने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग इस पोर्टल पर काम कर रहा है। उम्मीदवार इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण नंबर डालकर अपनी शिकायत ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। यानी कि अब HSSC ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है।
घर बैठे ही आप ऑनलाइन जो है अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना शिकायत भेज सकते हैं। उन्हें आयोग के पंचकुला दफ्तर पहुंचने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग इस पोर्टल पर काम कर रहा है। उम्मीदवार इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण नंबर डालकर अपनी शिकायत ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। इसका फ़ायदा यह होगा कि हर शिकायत का रिकॉर्ड आयोग के पास होगा। तय समय में क्या समाधान हुआ उसका रिकॉर्ड भी होगा। अभी उम्मीदवार पंचकुला दफ्तर पहुंचते हैं तो भीड़ लग जाती है। इस पोर्टल से यह भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार की समस्या ज़्यादा है और उसी अनुसार उनका हल किया जाएगा। यानी कि HSSC एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है ताकि आपको पंचकुला जाकर हेड ऑफिस जाकर शिकायत दर्ज ना करनी पड़े। घर बैठे आप शिकायत दर्ज कर सकते हो कोई भी आपको समस्या है तो। और लास्ट है इसमें, लाखों युवा कर रहे हैं नए CET होने का इंतजार। लाखों युवा नए CET होने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक ग्रुप C और ग्रुप D का एक बार CET हुआ है। CET पॉलिसी के कारण कई पदों पर एक ही उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुआ है, जिससे दूसरे पात्र उम्मीदवार भी पेपर देने से वंचित रह गए थे। अब ऐसे वंचित उम्मीदवार और CET देने के योग्य हुए लाखों उम्मीदवार हरियाणा सरकार की तरफ देख रहे हैं कि नया CET कब होगा। ओवरऑल बात यह है कि सरकार ने अभी तक कोई भी नोटिस नहीं जारी किया है नए सरकार की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि जो नया CET है वो कब होगा और उसमें क्या संशोधन हुआ है, क्योंकि संशोधन करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा तो सोशल इकोनॉमिक्स मार्क हटाने हैं। और HSSC अब सरकार को फिर से लेटर लिखने की बात कह रही है, तो देखते क्या अपडेट आती है। क्योंकि जो इलेक्शन से पहले तो लगातार भर्ती आ रही थी, सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ, एक भी पेपर कंडक्ट नहीं करवाया गया है। जो ग्रुप जो रह गए थे उनके पेपर अभी पेंडिंग ही चल रहे हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो पहले वाला CET है वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में इन्होंने जवाब दाखिल दिया कि 31 दिसंबर 2024 से पहले हम CET करवा लेंगे, लेकिन अभी दिसंबर का महीना ही चल रहा है और अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। बाकी देखते हैं, सरकार अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। अब अपनी पढ़ाई जारी रखे जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो। ठीक है, कभी भी किसी भी टाइम नोटिफिकेशन जारी हो सकता है हरियाणा सरकार की तरफ से CET का, क्योंकि इनका तो 1 मिनट का ही काम है, सीधा इनको अपलोड करना है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और कोई भरोसा नहीं है कि आपको टाइम मिले या ना मिले एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ 20 दिन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने का ही टाइम दे, तो अपने हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखें। कभी भी कुछ भी हो सकता है हरियाणा सरकार में। फटाफट से इनका ये टारगेट रहेगा कि फटाफट से CET कंडक्ट करवा लिया जाए, तो आप अपनी तैयारी ज़रूर जारी रखें। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा HSSC की तरफ से आपको उसके बारे में भी तुरंत बता दिया जाएगा। तो फिलहाल यही थी आज की न्यूज़ हेडलाइंस। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।